आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 6 की गणित, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे कक्षा 6 की इकाई की प्रश्नावली 1.1 का क्या है। 1.1 में प्राकृतिक संख्या है, जिसमें हमें उसके बारे में पढ़ना है। आइए सबसे पहले हम लोग प्राकृतिक संख्या के बारे में जानते हैं। क्या है प्राकृतिक संख्या, जिसे नेचुरल नंबर बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या हर वो संख्या है जिसे हम लोग गिनती की तरह यूज करते हैं, जैसे कोई सामान लेने में यूज करते हैं, कुछ भी लेने में। जैसे हम लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 गिनती की तरह जिसे हम यूज करते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे परिभाषा देख लो, गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या में फॉर एग्जाम्पल देख लो। जैसे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में हम लोग का हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट 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 अनंत तक। अनंत मतलब इनफाइनाइट, अनगिनत संख्या। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे ही अनंत तक संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे संख्यांक क्या होता है। संख्यांक देखो, संख्यांक क्या होता है। संख्यांक वही होता है, संख्यांक उसे ही कहते हैं जैसे प्राकृतिक संख्या में हम लोग का 1 नंबर आ गया, 2, 3, 4, 5 ये जो नंबर आ गया इसे ही संख्यांक कहते हैं। जैसे कोई भी नंबर आ गया 1, 4, 3, 2, 5, 6, 7 ऐसा कोई भी नंबर आ गया उसे हम लोग संख्यांक कहते हैं। ठीक है। अब हम लोग आते हैं टॉपिक पे, जिसमें हम लोग सबसे पहले बताएंगे स्थानीय मान क्या होता है। ठीक है। स्थानीय मान में देखो, स्थानीय मान जैसे किसी भी संख्या का स्थानीय मान, पहले हम लोग, आप लोग को पता ही होगा, पहले हम लोग 25 का देखते हैं। ठीक है। 25, इसमें कितने अंक है, 2 अंक है। पहले अंक को इकाई, दूसरे अंक को दहाई। ठीक है। पहले अंक को क्या बोलते हैं, इकाई, दूसरे अंक को दहाई। जैसे हम लोग का पहले अंक का स्थानीय मान निकालना है तो हम लोग 5 लिख देंगे। 5 के आगे कोई नंबर नहीं है ना, तो वो कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है। 5 के आगे एक भी नंबर नहीं है। अब यहाँ पे 2 का स्थानीय मान निकालना है। ठीक है। तो यहाँ पे 2 लिख दिए। 2 के आगे कितना अंक है, 2 के आगे 1 अंक है तो 1 जीरो दे देंगे। ठीक है। तो इसका स्थानीय मान हो गया। ठीक है। 2 अंक का हो गया। अब देखो 3 अंक का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। 3 अंक की संख्या का, 3 अंक की, अरे सॉरी दूसरा, 3 अंक की संख्या का देखो 2, 4, 5, इसका स्थानीय मान हम लोग कैसे निकालेंगे। इसका स्थानीय मान देखो, 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 हो जाएगा। 5 के आगे कोई नंबर नहीं है तो इसलिए हम लोग एक भी जीरो नहीं देंगे। अब 4 का स्थानीय मान देखो, ये 4 हो जाएगा। 4 के आगे कितना अंक है, 1 अंक बस है, तो हम लोग 1 जीरो दे देंगे। ठीक है। अब इसी तरह हम लोग 2 का स्थानीय मान देखो कैसे निकालते हैं। 2 का स्थानीय मान, 2 की जगह ये 2 लिख दिए। 2 के बाद कितना अंक है, 1, 2 अंक है, तो हम लोग 2 जीरो दे देंगे। ठीक है। तो ये इसका स्थानीय मान हो गया। ठीक है। अब देखो अगला, अब 4 अंक का स्थानीय मान निकालना बताते हैं। ठीक है। ये तीसरा है, ये दूसरा ही था। ठीक है। अब देखो 4 अंक की संख्या का स्थानीय मान, जैसे हम 4 अंक का कोई भी नंबर ले रहे हैं। ठीक है। 4 अंक का नंबर ले रहे हैं हम 3, 6, 4, 2। ठीक है। 3642, 3642। ठीक है। तो इसका स्थानीय मान, पहले हम लोग 2 का स्थानीय मान निकालेंगे तो क्या होगा, 2 बस होगा, क्योंकि इसके बाद कोई अंक नहीं है तो इसलिए एक भी जीरो नहीं देंगे। ठीक है। अब ये 4 का स्थानीय मान देखो, 4 लिख दिए। 4 के बाद कितना अंक है, 1 अंक, तो 1 जीरो दे दिए। ठीक है। अब इसी तरह 6 का स्थानीय मान क्या होगा,
6 की जगह 6 लिख दिए। अब 6 के बाद हम लोग का कितना अंक है, 1 अंक 2 अंक, तो 2 जीरो दे दिए। ठीक है, अब इसी तरह 3 का स्थानीय मान यहाँ पे 3 लिख दिए। 3 के बाद कितना अंक है, 1 2 3 अंक, 3 अंक है तो 3 जीरो 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो। अब 3 अंक का हो गया। अब इसी तरह 4 अंक का स्थानीय मान देखो, 4 अंक की संख्या का स्थानीय मान इसका क्या होगा, इसका देखो, इसका हम लोग ले रहे हैं 5483, 5483। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख दें क्या, यहाँ पे 3 लिख देंगे, क्योंकि 3 क्या है हम लोग का कोई नंबर नहीं है तो इसलिए एक भी जीरो नहीं देंगे। यहाँ पे 8 लिखेंगे, मतलब 8। 8 के बाद कितना अंक है, 1 अंक, तो 1 जीरो। ठीक है, यहाँ पे 4 लिखेंगे। 4 के बाद हम लोग का कितना अंक है, 2 अंक है, तो हम लोग 2 जीरो देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 5 लिखेंगे। 5 के बाद हम लोग का कितना अंक है, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, तो 3 जीरो। ठीक है, स्थानीय मान हो गया। ठीक है, ऐसे ही 4 अंक का, 1 अंक और देख लेते हैं, 5 अंक का देख लेते हैं लास्ट। 5 अंक का स्थानीय मान देखो कैसे निकलेगा। 5 अंक का कोई भी संख्या, कोई भी 5 4 3 2 ले लिए। ठीक है, कोई भी नंबर ले सकते हैं, बस हम बता रहे हैं एग्जाम्पल जैसे। ठीक है, जैसे ये 2 का स्थानीय मान क्या होगा, ये 2 लिख दिए। 2 के आगे कोई अंक नहीं है तो इसलिए हम लोग एक भी जीरो नहीं देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग 3 हो गया, 3 हुआ। 3 के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, तो हम 1 जीरो दे दिए। ये 4 हो गया। 4 का स्थानीय मान क्या होगा, ये 4 लिख दिए। जिसका स्थानीय मान बोलेगा पहले वो अंक लिखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कितना अंक उसके पीछे है। ठीक है, 1 2 अंक है तो 4 के बाद 2 अंक। ठीक है, 2 जीरो दे दिए। अब 5 का स्थानीय मान पूछेगा तो 5 सबसे पहले लिख देंगे। 5 के बाद कितना अंक है, 1 2 3 अंक है, तो 3 जीरो दे दिए। ठीक है, तो हो गया। ठीक है, और कहीं कहीं जब इनका योग जब पूछेगा तो हम लोग योग कुछ नहीं करना है, बस इनको जोड़ देंगे। ये 2 है तो ये 2 हो गया, ये 5 में जीरो जोड़ेंगे 5 हो गया, 25 आ गया। ठीक है, अब देखो इसमें इनका अगर योग पूछ दिया तो इनका योग क्या होगा, ध्यान से देखो, इनका योग होगा ना, ये 5 में जीरो जोड़ेंगे 5 ही होगा, ये 4 में जीरो जोड़ेंगे 4 ही होगा, 2 में कुछ नहीं है 2, तो आ गया ना 245। ठीक है, अब देखो, अब इसका हम लोग को करना रहेगा तो इसका कैसे होगा, इसका भी देखो, 2 में जीरो जोड़ेंगे 2 ही होगा, 4 में जीरो जोड़ेंगे 4 ही होगा, 6 में जीरो 6 होगा, 3 आ गया। स्थानीय मान का योग भी निकल गया। अब देखो इसका योग निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, ये 3 लिख दिए, ये 8 में जीरो जोड़ेंगे 8 ही होगा, 4 में जीरो जोड़ेंगे 4 होगा, 5, बस हो गया। वही सेम आ गया, स्थानीय मान का योग भी निकल गया। इसका भी योग निकाल के दिखा दे रहे हैं, इसका 2 होगा, ये 3 में जीरो जोड़ेंगे 3 होगा, 4 में जीरो 4 5, इनका योग भी निकल गया। ठीक है, आइए अब हम लोग जानते हैं नंबर को बोला कैसे जाता है। जैसे बहुत सारे नंबर रहते हैं उनको पढ़ा कैसे जाता है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 जैसे नंबर भी होते हैं, 2,50,483 ऐसे नंबर होते हैं, तो इनको पढ़ा कैसे जाता है, कैसे जाना जाता है कि ये लाख में है कि हज़ार में है कि सैकड़े में है 100 में है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग का पहला अंक जो होता है वो इकाई होता है, इकाई। दूसरा अंक दहाई, तीसरा अंक सैकड़ा, चौथा अंक हजार, पांचवा अंक 10,000, फिर छठवां लाख, फिर सातवां 10 लाख। ठीक है, फिर हम लोग का 8वां फिर करोड़, करोड़ ये आप लोग को दिख रहा होगा, फिर 10 करोड़। ठीक है, जैसे कोई भी नहीं, पहला जो अंक रहेगा हम लोग का वो इकाई होगा, दूसरा दहाई, तीसरा सैकड़ा, अगर 1 अंक की संख्या है तो इकाई होगी, 2 अंक की संख्या है तो दहाई,
3 अंक की संख्या है तो सैकड़ा 100 मिला के पढ़ेंगे। 4 अंक की संख्या है तो उसमें 1000 मिला के पढ़ेंगे। अगर 5 अंक की संख्या है तो उसमें 10,000 मिला के पढ़ेंगे। 10,000 मतलब 2 अंक को लेकर पढ़ेंगे। अगर 6 अंक की संख्या है तो लाख लेके पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल समझ लो, एग्जाम्पल पहले छोटा में समझ लो। जैसे हम लोग का 1 है तो ये इकाई हो गया, ठीक है। दहाई मतलब यहाँ पे कोई भी नंबर ले सकते हैं। 2 4 हो गया तो 41, 41 इकाई दहाई, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पे 5 हो गया, देखो ये सैकड़ा 500, 541, ठीक है। अब ऐसे ही 1000 में आएंगे तो हम लोग यहाँ पे अगर 1 ले ले रहे हैं तो हम लोग का क्या हो जाएगा 1541, ठीक है। अब वैसे ही फिर 1 अंक और ले ले रहे हैं, अगर यहाँ पे 5 ले लेंगे तो हम लोग का 10,000, 10,000 में हम 2 अंक लेते हैं। 2 अंक मतलब 51,000, ठीक है। 5 1 2 अंक लेंगे ना 10,000 में, 5 1 51, सॉरी इसको काट दे रहे हैं, लाख 10 लाख, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, ठीक है। देखो इकाई 1 अंक, दहाई 4, ठीक है। सैकड़ा में 5, जैसे 541, 1000 में 1541। अब 10,000 में हम लोग आएंगे तो 10,000 में हम लोग 2 अंक लेते हैं। 2 अंक मतलब 5 1 मतलब 51,541, ठीक है। अब हम लोग लाख में आएंगे, लाख में आएंगे अगर यहाँ पे कोई भी नंबर ले लें, यहाँ पे 4 ले लें तो 4 लाख, 4 लाख। और फिर 10,000 में आएंगे तो 2 अंक लेंगे, 4,51,000, ठीक है। फिर 541, ठीक है। सैकड़ा में 541, ठीक है। फिर हम लोग अब हम लोग लाख के बाद हम लोग 10 लाख में आएंगे। 10 लाख में आने के बाद हम लोग लेंगे, यहाँ पे अगर 3 ले लिए तो यहाँ पे 34 लाख, 34,51,541, ठीक है। 34,51,541, क्योंकि ये 10 लाख में आ गया। हम जहाँ 10 की बात होगी वहाँ 2 नंबर तुरंत ले लेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000। 10,000 में आया तो हम लोग 2 अंक लिए, 51,000 लिए। अब उसके बाद लाख आया, लाख में आएगा तो 1 अंक लेंगे, 4,51,541। अब वैसे ही हम लोग का अब 10 लाख में आ गया। 10 लाख में आया तो कितने अंक लेंगे, 2 अंक। 2 अंक मतलब देखो इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख मतलब 2 अंक लेंगे, 34,51,541, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग जब करोड़ में आएंगे, करोड़ मतलब यहाँ पे कोई भी नंबर ले लें, यहाँ पे 9 ले रहे हैं, 9, तो इसको करोड़ में कैसे पढ़ेंगे, करोड़ में पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे करोड़ मतलब बस करोड़ की बात कर रहा है तो 1,34,51,541, 9,34,51,541, क्या होगा, करोड़ में बात हुआ तो एक ही नंबर लेंगे। अब 10 करोड़ की हम बात कर ले, 10 करोड़ में अगर हो रहा है तो 10 करोड़ में हम यहाँ पे 4 ले लें, ठीक है। 10 करोड़ की बात कर रहे हैं तो 2 अंक लेंगे ना, 49 करोड़ 34,51,541, ठीक है। एकदम आसान है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल पे समझ लेते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही एक और एग्जाम्पल पे समझ लेते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल, जैसे हम लोग का यहाँ पे अगर हम लोग इकाई में यहाँ पे 5 ले लिए, ठीक है। दहाई में यहाँ पे 3 ले लिए, ठीक है, तो ये 35 हो गया। अब सैकड़ा पे आएंगे तो कोई भी अंक लेंगे तो उसे 100 में पढ़ेंगे ना। यहाँ पे 4 ले लिए तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, 435, ठीक है। अब वैसे ही 1000 में आ जा रहे हैं, 1000 में 2 ले रहे हैं तो 2,435, 2,435, ठीक है। अब वैसे ही हम लोग अब 10,000 में आएंगे, जब 10,000 में आएंगे तो यहाँ पे 3 ले लेंगे। 10,000 में कितना अंक लेना है हम लोग को, 2 अंक लेना है, ठीक है। 2 अंक मतलब 32,435, 2 अंक लेंगे ना, 32,435, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है, 32,435, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम लोग लाख में आएंगे तो यहाँ पे 3 ले लेंगे, 3 लाख, लाख में आएंगे तो एक ही नंबर लेंगे ना, 3,32,435, ठीक है। अगर 10 लाख में जाएंगे तो यहाँ पे अगर 5 दे दिए तो 10 लाख में 2 अंक लेंगे। 2 अंक क्या लेंगे, 2 अंक लेंगे इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख। 10 लाख में आया तो 2 अंक ले लो, 53,32,435, ठीक है। अब करोड़ में आएगा तो यहाँ पे 3 ले दिए, ऐसे गिनेंगे इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ठीक है। करोड़ में आएगा, करोड़ बस एक की बात कर रहा है, 3 करोड़ 53,32,000,
3,53,32,435 होगा। अब 10 करोड़ में आएगा तो यहाँ पे 4 ले लें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 10 करोड़ की बात कर रहा है तो हम लोग का क्या होगा, 43,53,32,435 होगा। ठीक है, ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया। अब हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है, देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन है 400, पहला क्या है 427। ठीक है, 427, 400 में हम लोग क्या लिखेंगे, पहले 4 लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया सैकड़ा हो गया। 27, 27 को कैसे लिखते हैं, 2 और 7 लिखते हैं। ठीक है, 427 हो गया। ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए। ठीक है, ये सब दिया, इसको अंक में लिखना है। ठीक है, अब फिर अगला क्या है, 30,501। ठीक है, 30,000, 30,000 मतलब सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 3 जीरो, ये 30,000 हो गया। ठीक है, अब 500 की बात क्या है, 500 लिख दिए। ठीक है, 501 मतलब हम लोग का इकाई दिया है, दहाई नहीं दिया है, एक बोला है तो इसको 0,1 लिख देंगे। ठीक है, इकाई दिया है, दहाई हम लोग का 0 है, दहाई कुछ नहीं दिया है तो दहाई की जगह 0 लिख दिए। ठीक है, जैसे 30,501 लिखा है ना, तो ये 30,000 हो गया, ये 500 इकाई, दहाई, सैकड़ा की जगह 100 हो गया। अब दहाई की जगह हम लोग का कुछ नहीं दिया है, दहाई की जगह कुछ नहीं दिया है तो 0 लिख दिए, इकाई की जगह 1 दिया था तो 1 लिख दिया। ठीक है, अब ये क्या है, 115, 115, 100 पहले 1 लिख दिए। ठीक है, 115, 15 बोला है, 1 5, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 115। ठीक है, ये क्या है, 79,029। ठीक है, 79,029, 79 मतलब 7 9, ये 79 हो गया, 79,000 हो गया, ये 79,000 हो गया। हम लोग का सैकड़ा नहीं दिया है, देखो 79,000 के बाद डायरेक्ट 29 बोल दिया है, सैकड़ा में कुछ नहीं दिया तो सैकड़ा में हम लोग 0 लिख लेंगे। ठीक है, 0 सैकड़ा, 0 100 29, 29 है ना, सॉरी 29। देखो क्या दिया है, निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। ठीक है, निम्नलिखित संख्या हम लोग का दिया है, क्या दिया है, 7,019 दिया है। ये क्या दिया है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 7,019। ये देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 मतलब 10,000 मतलब दो संख्या लेंगे, 23,013। ठीक है, ये क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 10,000 मतलब दो संख्या लेंगे, दो संख्या मतलब 69। ठीक है, 69, 69 लेंगे ना, 69,379। ठीक है, 69,379, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 बोला है तो 10,000 में 2 लेंगे, 69,379। ठीक है, अब देखो, अब इसमें 3 अंक, इसमें देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, मतलब लाख में बोला है, 1 लाख की बात किया है तो 8 लाख हो गया, लाख की बात किया है। अब देखो हज़ार में हम लोग 2 अंक लेंगे, 93,000। ठीक है, हम लोग का सैकड़ा नहीं दिया है तो सैकड़ा छोड़ेंगे, सैकड़ा की जगह 0, ये क्या है, 59। अब देखो, अब इसको शब्द में कैसे लिखते हैं, शब्द में 7,000, 7,019, 7,019। ठीक है, अब देखो 23,013 मतलब 23,013, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 10,000 की बात किया तो 2 अंक लिए, 23 हो गया, 23,000 हो गया, 0 हम लोग का सैकड़ा दिया ही नहीं तो बस 13 लिख दिया। ठीक है, अब देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 10,000 मतलब 2 अंक लेंगे, 69, 69 होगा ना, 69, 69,000, 69,300 हो जाएगा, अरे सॉरी 3 होगा, 300, 69,379, 79। ठीक है,
अब देखो अगला क्या होगा, ये देखो इसमें क्या है हम लोग का चौथा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख क्या है, तो इस हिसाब से हम लोग का क्या हो जाएगा, ये 8,93,059 होगा। तो हम लोग का क्या है 8 लाख हो गया, फिर ये 93,059, ये 3 नहीं है, 93,000 है, ठीक है। बस अब आगे का देखेंगे। नीचे दी हुई संख्या को शब्दों में लिखिए, एकदम आसान है। नीचे दी हुई संख्या को शब्दों में लिखिए, चलो शब्दों में लिखते हैं इनको। हम लोग का कितना है ये देखो ध्यान से कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 100 तक है, मतलब एक है, एक, फिर उसके बाद 100, 100 है ना। दहाई और सैकड़ा की जगह 0 है तो 0 की जगह कुछ नहीं लिखते हैं। ये देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, हज़ार है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, हज़ार की जगह कितना है, एक है तो एक लिख दो, एक लिख दिए। न सैकड़ा की जगह कोई संख्या है, न दहाई की जगह, न इकाई की जगह, तो 1,000, ठीक है। अब देखो तीसरा हम देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख है ना, तो 2 अंक लेंगे, 2 अंक में हम लोग का क्या आएगा, 10 लाख, 10 लाख, ठीक है। अब देखो इसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, करोड़ में आया, बस करोड़ की बात कर रहा है, तो एक अंक लेंगे, एक अंक लेंगे तो क्या होगा, 1 करोड़, ठीक है। क्योंकि बाकी सबके जगह हम लोग का 0 ही है तो 0 है तो कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब चलो अब आगे की सवाल देखते हैं, आगे क्या है, चौथा। अब अगला देखते हैं, अगला हम लोग को क्या करना है। अगले में देखो, अगले में हम लोग का क्या है, निम्न संख्या में से अंक को छांटिए, मतलब इसमें जो भी संख्या है इसमें से अंक को छांटिए। हम लोग का अंक क्या क्या है, ये किससे मिलके बना है, 10, 1 0 से मिलके बना है, छाट दिए अंक, और 11 किससे मिलके बना है, 1 1 से मिलके बना है, ठीक है। 18 किससे मिलके बना है, 1 और 8 से मिलके बना है 18, 0 ये एक ही अंक है तो इसका 0 हो जाएगा, ये 3 हो गया। ये सब हम लोग का उत्तर हो गया, ठीक है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंक की सभी संख्या लिखिए, ठीक है। 1, 2, 3 से हम लोग की 3 अंक की कितनी संख्या बनेगी, और आगे थोड़ा सा और क्वेश्चन है, थोड़ा सा और आगे, जबकि उन अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, ठीक है, जबकि उन अंकों की पुनरावृत्ति न हो, ठीक है। जबकि उन पुनरावृत्ति मतलब एक अंक 2 बार ना आए, ठीक है, उसको हम पुनरावृत्ति बोलते हैं। मतलब कोई भी अंक दोहराए ना, एक ही बार एक अंक आए। हम लोग का कितना है, 1, 2, 3, 3 अंक है ना, इसकी हम लोग कितनी संख्या बन सकती है वही लिखना है ना। 1, 2, 3 से बनने वाले 3 अंक की सभी संख्या लिखिए। ये 3 अंक से हम लोग की कितनी संख्या बनेंगी, एकदम आसान है, देखो ध्यान से। सबसे पहले लिखते समय हम लोग लिखेंगे, देखो ध्यान से, सबसे पहली संख्या बनेगी 1, 2, 3, ये एक संख्या बन गई, ठीक है। अब देखो, अब इसी को अब 1, 2, 3 यहाँ से गिने, अब इसको यहाँ से गिनो, 2, 3, 1, 2, 3, 1, इसको यहाँ से गिन लिया, ठीक है, 2 संख्या बन गई। अब देखो, अब 3 से गिनो, पहले 3 ले लें, 3, 3, 2, 1, 3, 2, 1, ठीक है, हम लोग का 3 संख्या बन गया। अब देखो, अब थोड़ा सा बस और चेंज करना है, 1 को अपने ही जगह रहने दो, बस इसको चेंज कर दो, 3, 2, ये एक बन गया। 2 को अपने जगह रहने दो, 2 कर दिए, इसको चेंज कर दो, 1, 3, एक और संख्या बन गई। 3 को अपने जगह रहने दो, 3, फिर 2, 1 को चेंज करो, 1, 2। हम लोग का क्या हुआ, 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्या हो गई, ठीक है। और इसमें किसी की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, कोई भी संख्या 2 बार नहीं आ रही। इसमें देखो, 123 में 1 एक बार है, 2 एक बार है, 3 एक बार है, और 331 में 2 एक बार है, 3 एक बार है, 1 एक बार। ये 3 एक बार, 2 एक बार, 1 एक बार, सब में एक ही बार है, कोई दोहरा नहीं रहा है, ठीक है।
इतना समझ में आया। अब चलो अब अगला देखते हैं, अगला पाँचवा देखते हैं, पाँचवा क्या है, ठीक है। चलो अब अगला हम लोग देखते हैं पाँचवीं सवाल। पाँचवा सवाल में क्या है हम लोग का, पाँचवा सवाल क्या है, 0, 3, 5 से बनने वाली 3 अंक की सभी संख्या लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। वही पिछला वाला है, बस अंक चेंज है, ठीक है। अंक दोहराए ना, हम लोग को वही लिखना है। हम लोग का क्या है, 0, 3, 5। 0, 3, 5 से बनने वाली 3 अंक की सभी संख्या क्या होगी, 0, 3, 5। 0, 3, 5 से बनने वाली सभी संख्या, सभी संख्या। आप लोग को एकदम आसान ट्रिक बताया हूँ कैसे क्या करना है। सबसे पहले हम लोग को क्या है, 0, 3, 5 से 3 अंक की बनने वाली सभी संख्या, ठीक है। पहला 0, 3, 5, देखो ध्यान से, बस हल्का सा बस चेंज है, ठीक है। तो दूसरा क्या लेना है, 3, 5, 0, ठीक है। फिर हम लोग को अगला क्या लेना है, अगला क्या लेना है, 5, 0, 3, 5, 5, 0, 3, बस कुछ नहीं करना है। जैसे पहले ऐसे लिए 0, 3, 5, फिर उसके बाद 3 से लिए हैं 3, 5, 0, फिर उसके बाद लिए हैं 5, 3, 0, ठीक है। 5, 0, 3 लिए हैं, ठीक है, लास्ट वाला। अब देखो, अब फिर हम क्या बोलें, बस इसको बस चेंज करना रहता है, चेंज करना रहता है। 2 अंक ये वाला 5, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर इसको 3 अपने जगह, बस इसको चेंज करेंगे, 0, 5 हो जाएगा। अब फिर इसको चेंज करेंगे, 5, 3, 0 हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग को 3 अंक वाली संख्या लेना है। ध्यान से देखो, ये तो 3 अंक वाली कहाँ हो रही है, ये तो बस 0, 35 हो रहा है, ये 0, 53 हो रहा है, तो इसको हम लोग हटा देंगे। बस हम लोग को कितनी संख्या आई, 4 संख्या आई, ठीक है। 4 संख्या आई पूरी, 350, 503, 305, 530, ठीक है। इसको हटा देंगे ना, ये तो 2 ही अंक की संख्या हो रही है, हम लोग को 3 अंक की संख्या के लिए बोला है, यही 4 आंसर होगा, ठीक है, यही उत्तर है। अब अगला क्या बोला है, अगला क्या है, 6705, मतलब 6705 से, मतलब वही 4 अंक दिया, 4 अंक से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या। ये हम लोग को 4 अंक दे दिया है, 4 अंक से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या इसमें लिखना है। एकदम आसान है। सबसे बड़ी संख्या के लिए क्या रूल है, सबसे बड़ी संख्या के लिए, सबसे बड़ी संख्या के लिए ये रूल है, सबसे बड़ा नंबर, ये चार नंबर है, 5, 0, 7, 6। तो इसमें सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा हम लोग का 7 है, तो सबसे पहले 7 लिख दो। फिर 7 से छोटा क्या है, 7 से छोटा हम लोग का 6 है, तो 6 लिख दो। अभी 6 से छोटा क्या है, 6 से छोटा 5 है। फिर 5 से छोटा क्या है, 0। ये उत्तर हो गया, ठीक है। ये हम लोग का बन गया 7650। ये 4 अंक है, इस 4 अंक से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या यही हो सकती है, इससे बड़ी कोई संख्या नहीं होगी। अब सबसे छोटी पे देखते हैं, छोटी संख्या। छोटी संख्या में बस रूल थोड़ा सा चेंज है इसका। छोटी संख्या में सबसे पहले हम लोग 4 अंक का लिखना है, सबसे छोटा लिखेंगे। सबसे छोटा ध्यान से समझना, सबसे छोटा अगर हम लोग लिख रहे हैं तो सबसे छोटा हम लोग लिखेंगे 0, 5, 6, 7 लिखेंगे ना। लेकिन अब देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे तो हम लोग का बस 3 ही अंक का बन रहा है, 4 अंक का कहाँ हो रहा है, 567 हो रहा है। 0 का कोई मतलब ही नहीं है। अगर 0 हम लोग का दे दे तो 0 को पहले नहीं लिखेंगे, 0 को दूसरे नंबर पर लिखेंगे, ठीक है। 0 को हमेशा दूसरे नंबर पर। जैसे अब देखो, इन सब में सबसे छोटी क्या है, इन सब में सबसे छोटा 5 है, ठीक है। 5 के बाद फिर तुरंत 0 लिख दिए, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो ये सबसे छोटा हो गया, ठीक है, ये सबसे बड़ा, ये सबसे छोटा, ठीक है। अब इसमें क्या है, 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। 5 अंक की संख्या लिखना है, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या, कुछ नहीं करना है। सबसे बड़ी संख्या में देखो, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या में सबसे बड़ी संख्या में देखो, बड़ी संख्या में कुछ नहीं करना है, जितने भी अंक की बोले उतना बस 9 लिख देना है। 5 अंक की संख्या बोल रहा है सबसे बड़ी, तो 5 तो 9 लिख दो, 1 9, 2 9, 3 9, 4 9, 5 9, ठीक है।
अगर 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या बोलेगा तो 2 ठो 9, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या बोलेगा तो 1 ठो 9, 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या बोलेगा तो 6 9। बस अगर वही सबसे छोटी संख्या बोल दे, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या 5 अंक की सबसे छोटी संख्या हम लोग को 5 अंक लिखना है, तो उसमें सबसे पहली संख्या जो हम लोग लिखेंगे वो 1 लिखेंगे। ठीक है, सबसे छोटी संख्या जो हम लोग लिखेंगे पहले 1 लिख दिए। 1 के बाद अब हम लोग को 5 अंक करना है, 1 अंक हो गया, फिर अब उसके बाद उतना जीरो लगा दो, 2 अंक हो गया, 3 अंक हो गया, 4 अंक हो गया, 5 अंक हो गया। ठीक है, ये 5 अंक की सबसे छोटी संख्या। अगर वही 2 अंक की सबसे छोटी संख्या बोलेगा तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, देखो यहाँ पे अगर वही 2 अंक की बोलेगा तो सबसे पहले हम लोग 1 लिख दिए, 1 जीरो बढ़ा दिए, बस 2 अंक की हो गया। अगर वही 3 अंक की बोलेगा तो 1 लिख दिए, फिर 2 ठो जीरो बढ़ा दिए, पूरा 3 अंक हो गया, 3 अंक का हो गया। 4 अंक का बोलेगा तो 1 ठो लिख दिए, 1 2 3, 3 ठो जीरो बढ़ा दिए। ठीक है, तो ये 4 अंक का हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको 10 पढ़ेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा इसको 100 पढ़ेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार इसको 1000 पढ़ेंगे बस। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 8वां क्या है, 5 2 3 1 से 3 1 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। 5231 का स्थानीय मान बताना है। देखो ध्यान से एकदम, स्थानीय मान अभी आप लोग को पीछे बताया हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो 5 है, 2 है, 3 है, 1 है, इसका स्थानीय मान क्या होगा, 1 का स्थानीय मान 1 ही होगा क्योंकि इसके बाद हम लोग का कोई अंक नहीं है। और इसका स्थानीय मान ये चौथे नंबर पर है, ये दूसरे नंबर पर है, तो 3 हो जाएगा, 3 का स्थानीय मान। इसके बाद कितना अंक है, 1 अंक है, तो 1 जीरो लिख दिए। ठीक है, अब फिर ये 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 लिख दिए, कितना अंक है, 1 2 अंक है, 2 अंक है, तो 1 जीरो 2 जीरो। ठीक है, अब 5 का स्थानीय मान, यहाँ पे 5 लिख दिए, कितना अंक है, 1 2 3 अंक है, तो 3 जीरो लिख दिए, 3 जीरो। ठीक है, हो गया अब इसका स्थानीय मान। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 636 में दोनों 6 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम लोग का दिया है 6 3 6, 636, 636 में हम लोग का 6 का स्थानीय मान बताना है। ठीक है, इस 6 का स्थानीय मान क्या होगा, बस 6 होगा। ठीक है, इसके बाद कोई अंक नहीं है। ठीक है, अब देखो ये 3 का तो नहीं निकालना है, बस दोनों 6 का निकालना है, तो अब इस 6 का निकाल लें, इस 6 का निकालेंगे तो 6 हो गया। 6 के बाद कितना, 1 2 अंक है, तो 2 जीरो लगा दिए। ठीक है, एकदम आसान है। अब इसका क्या है, 3334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मान का योगफल बताना है। इसमें हम लोग का 3 का स्थानीय मान निकालना है और उनका योगफल मतलब जोड़ना है, उनको जोड़कर बताना है। ठीक है, योगफल मतलब जोड़ होता है, योग जहाँ बोलेगा वहाँ जोड़, या योगफल बोले फिर भी जोड़। ठीक है, तो हम लोग का क्या है, 3 है, फिर 3 है, फिर 3 है, फिर 4 है। ठीक है, हम लोग का 3 का स्थानीय मान बताना है, 4 से हम लोग का कोई मतलब नहीं है, तो हम लोग का 3 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका क्या होगा, इसका भी 3 हो जाएगा, 1 जीरो 2 जीरो, क्योंकि 3 के बाद कितना अंक है, 1 अंक 2 अंक, ये 3 के बाद कितना अंक है, 3 लिख दिए, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, 3 अंक है। ठीक है, हो गया। अब इनका योगफल क्या होगा, इनका योगफल बस इनको ऐसे ही जोड़ दो, इनको जोड़ेंगे तो 0 के नीचे 0, ये 3 आ जाएगा, ये कितना आ गया, ये भी 3 आ जाएगा, 3 में 0 जोड़ेंगे ये 3 आ जाएगा। तो इनका क्या होगा, हम लोग यहाँ पे साफ साफ लिख दे रहे हैं, 3 होगा, 1 3 2 3 3 3 0, यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये क्या है, 2 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार। ठीक है, 2222 में प्रत्येक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए और इनका योगफल, इनका स्थानीय मान बताना है और योगफल भी बताना है। ठीक है, ध्यान से समझो। इसका स्थानीय मान सबसे पहले क्या नंबर है हम लोग का, 4 ठो 2 है, 1 2 2 ठो 3 ठो 4 ठो है। ठीक है, इनका स्थानीय मान, इस 2 का स्थानीय मान क्या होगा, बस 2 होगा। ठीक है, इस 2 का स्थानीय मान 2 होगा, 0 होगा क्योंकि 1 अंक बाद है। इसका स्थानीय मान 2 होगा, 2 के बाद कितना जीरो, 1 जीरो 2 जीरो है, तो 2 ठो 0 हो जाएगा। इसका स्थानीय मान 2 हो जाएगा, 2 के बाद कितना जीरो है, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो है। ठीक है, तो इसका स्थानीय मान ये हो जाएगा। ठीक है, अब इनका योगफल बोला है तो इनको जोड़ दे रहे हैं, ये 2 के सामने
सब जीरो है तो बस कुछ नहीं, बस 2 होगा। इसके सामने सब जीरो है तो फिर भी 2 होगा, इसके सामने सब है फिर, ठीक है, वही सेम आ गया, हम लोग का इनका योग भी कर दिया, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, लास्ट है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, 545 में प्रयुक्त 545 में प्रयुक्त प्रथम तथा द्वितीय 5 का स्थानीय मान का अंतर बताइए, ठीक है। हम लोग का जहाँ योग बोल रहा था तो वहाँ जोड़ रहे थे, ठीक है। अब यहाँ हम लोग का अंतर बोल रहा है, अंतर मतलब कहीं भी अंतर बोल दे तो हम लोग को घटाना रहता है, ठीक है। अंतर मतलब घटाना रहता है, योग जहाँ बोलेगा जोड़, ठीक है। हम लोग का 5, बस 5 का अंतर है, ठीक है। पहले 5 का दूसरे 5 का स्थानीय मान निकाल के उसको घटा देंगे, बस यही करना है। पहले 5 का स्थानीय मान निकालेंगे और दूसरे 5 का स्थानीय मान निकाल के हम लोग घटा देंगे, ठीक है। पहले 5 का, चलो पहले लिख लेते हैं 5 4 5, ठीक है। पहले 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 होगा, और दूसरे 5 का 5 हो जाएगा। कितने अंक बाद, 1 अंक 2 अंक, 2 अंक मतलब 2 जीरो, ठीक है। अब इसको घटा देंगे, 500 माइनस 5 तो कितना हो जाएगा, 495। यही आंसर हो गया, ठीक है। आज हम लोग का कक्षा 6 का गणित का पहला 1.1 खत्म हो गया।